महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को तंग कर दिया। गरीब आदमी मेहनत के बावजूद अखराजात बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। बजट में कम से कम तनख्वाह में इजाफे की पूरी कोशिश करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, मैंने आज दिल की गहराइयों से मजदूरों को अपने घर मदऊ किया। ये सरकारी घर नहीं बल्कि मियां मोहम्मद शरीफ का घर है। खुशी है इस घर में आपकी मेजबानी का मौका मिला। मेरे वालिद भी मजदूर थे। वो भारत से पाकिस्तान आए और अपने भाइयों के साथ लोहे की फैक्ट्री में मजदूरी की। मैंने अपने वालिद से मजदूरों की अजमत की दास्तान सुनी। हमें उनकी अजमत का एहसास है। सरमायाकार और मेहनतकश एक ही गाड़ी के पहिए। तमाम कारोबारी अफराद को अल्लाह तौफीक दे कि वो मुल्क के लिए दौलत पैदा करें, मगर इस पर सिर्फ उनका हक नहीं बल्कि आप सब मजदूरों का हक है। बत्तीस फील्ड अस्पताल आज से पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल 1 साल में काम शुरू कर देगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में फील्ड अस्पताल के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब। कहा, फील्ड अस्पताल में लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर, अल्ट्रासाउंड, डिलीवरी, ECG और फार्मेसी की सहूलियात मौजूद होंगी। इससे पहले कंटेनर्स जलाओ गिराओ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब खिदमत के लिए हुकूमत आती है तो कंटेनर्स का ये इस्तेमाल हो सकता है जो फील्ड इस्तेमाल के जरिए हो। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में अफगानिस्तान से भी लोग आते हैं। हेल्थ कार्ड 2018 के बाद करप्शन का गढ़ बन गया। जब इसे बनाया था तो एक शिकायत नहीं आई थी, मगर अब शिकायत के अंबार लगे हैं। मुझ पर तनकीद होती है कि उनकी टिकटॉक बनती है। जो ये इल्जाम लगाते हैं वो भी अपने घरों से निकलें और काम करें ताकि उनके भी टिकटॉक बने। बानी पीटीआई के तमाम मुकदमात में रिहाई की सूरत में फिर गिरफ्तार करने के मुमकिन मनसूबाबंदी का इंकशाफ। नैब की जांच से तोशाखाना तहफ़ के हवाले से बानी पीटीआई उनकी अहलिया बुशरा बीबी की तलबी के लिए 16 अप्रैल का नोटिस मंजर-ए-आम पर आ गया। पीटीआई की लीगल टीम ने नोटिस मजाज अदालत में चैलेंज कर दिया। कहा, 16 अप्रैल की तलबी के नोटिस को दानिस्ता तौर पर मख्फी रखा गया। नैब हुकाम के मुताबिक तोशाखाना केस 2 हिस्सों में बनाया गया था। तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त करने का अलग से केस बनाया गया जिसकी तहकीकात तेज कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। शेर अफजल मरवत को चेयरमैनशिप दी जाए या फिर नहीं, हुकूमत की सोच विचार। हुकूमत ने पहले शेर अफजल मरवत के नाम पर एतराज किया था। पीटीआई ने तहाल शेर अफजल मरवत के नाम से स्पीकर को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया। बड़ी सियासी जमातें कायमा कमेटियों के लिए अरकान और चेयरमैनों के नाम फाइनल ना कर सकी। कायमा कमेटियों की अदम तश्कील से कानून साजी का अमल लटक कर रह गया। पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान गंदम की खरीदारी पर मामला तय न पा सके। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का कल से तमाम अजला में मुजाहिरों का ऐलान। कहा, हमें मार्केट के रहमो करम पर नहीं छोड़ दिया गया। अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर रखकर एहतजाज करेंगे। जराए महकमा खुराक के मुताबिक फ्लोर मिल, सीड मिल्स और आड़तियों ने मार्केट का रुख कर लिया। छोटे किसान को किसान कार्ड के जरिए चंद दिन बाद इमदाद देने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कलीदी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पैट्रिक सेंडर्स और नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रोनाल्डो अल्कर भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबों में माहिरीन, दिफाई हुकाम, दानिशवरों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। आर्मी चीफ की बरतानवी मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। पेशावराना दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फरोग देने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने में जनरल पैट्रिक की खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार और OIC इजलास में शिरकत के लिए गैम्बिया पहुंच गए। गैम्बिया की वजीर पेट्रोलियम पाकिस्तानी सफीर सारिस सजाद काजी ने इस्तकबाल किया। इसाक डार वजीर खारजा इजलास के एजेंडे और नताज की दस्तावेजात पर तबादला ख्याल और हतमी शक्ल देंगे। इजलास में गजा की संगीन सूरत हाल पर गौर और सदर जरदारी ने सिंध में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। विफाकी और सूबाई वज़ीर खारजा, वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी और आजी सिंध समेत तमाम दीगर हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से मुलाकात भी होगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स के हेडक्वार्टर कराची में इजलास से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को जदीद खुतूत पर अपग्रेड किया जाएगा। कोस्टल एरियाज से स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मजीद मुतहरिक करेंगे। कम वसाइल के बावजूद कोस्टल गार्ड्स की कारकर्दगी बेहतरीन है। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। शोहदा के लिए फातह खाने की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। पेट्रोल 5 रुपए 45 पैसे, डीजल 8 रुपए 42 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 288 रुपए 49 पैसे फी लीटर और डीजल की नई कीमत 281 रुपए 96 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 74 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 63 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए फी लीटर लेवी बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद अवाम का पारा हाई। कीमतों में कमी को मजाक करार दे दिया। कहा 20 रुपए इजाफा करके 5-7 रुपए कमी कर दी जाती है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से अखराजात में गैर मामूली इजाफा हो गया। गाड़ियां तो दूर, अब मोटरसाइकिल चलानी भी मुश्किल हो गई। महंगाई की वजह से घरों में फाके हैं। हुकूमत IMF को खुश करने में लगी हुई है। अवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इकदाम किए जाएं। बिजली की बढ़ती कीमतों के बाद सार्फिन की सोलर पर मुंतकिली में इजाफा। वजारत तवानाई ने नई सोलराइजेशन पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। बाई बैक बिजली का निर्ख 22 रुपए की बजाय 11 रुपए। नेट मीटरिंग की बिजली के रेट को 50% कम किया जाएगा। बाई बैक के रेट पर नजरसानी से कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी में आसानी होगी। नई सोलर पॉलिसी की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। $2,700 अरब रुपए की महसूलात से ऑर्डर्स की वजह से रुके हुए हैं। मौजूदा पार्लियामेंट ने अपना पहला कानून टैक्स इस्लाहात का पास किया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की मफाद और मुल्की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट से इस्लाहात की मंजूरी ली। वज़ीर आजम ने कानून के तहत अपने तमाम इख्तियारात छोड़े। कमिश्नर, इनलैंड रेवेन्यू, जुडिशल और अकाउंटिंग मेंबर्स अब मुकाबले के जरिए तैनात होंगे। जुलाई से मार्च 2024 तक बजट खसारा 3,209 अरब रुपए हो गया। कुल आमदनी 9,780 अरब रुपए। कुल अखराजात 13,682 अरब रुपए रहे। वजारत खजाना ने फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से मार्च तक टैक्स आमदन 7,262 अरब रुपए रही। विफाक ने 6,711 अरब और सूबों ने 550 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। 9 माह में नॉन टैक्स आमदन 2,517 अरब रुपए रही। जारी अखराजात की मद में 12,333 अरब रुपए खर्च किए गए। कर्जों पर सूद की अदायगी की मद में 5,517 अरब रुपए खर्च किया गया। 9 माह में दिफा पर 1,222 अरब रुपए खर्च किए गए। खबरदार, होशियार, टैक्स ना देने पर अब सिमें ब्लॉक होंगी। FBR की हिदायत पर 6 लाख से ज्यादा टैक्स ना दहिंदगान की मोबाइल सिम्स बंद करने का अमल शुरू। नाम भी मुश्तहर किए जाएंगे। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के मुताबिक 6 लाख से ज्यादा अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है, लेकिन ये अफराद रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। FBR की टेलीकॉम कंपनियों और PTA को निशानदेही किए गए तमाम अफराद की सिमें ब्लॉक करके अमल दरामद रिपोर्ट 15 मई तक जमा कराने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की नवाज शरीफ से मुलाकात। रायगढ़ में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। हाजी गुलाम अली ने नवाज शरीफ से बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी काम में मसरूफ। इस साल इस दिन का मौजू मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में काम की जगह को महफूज और मजदूरों की सेहत को यकीनी बनाना है। मेहनत कश तबके की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार समेत मार्च का एहतमाम। लेबर डे पर गूगल ने अपना डूडल भी तब्दील कर दिया। सदर और वज़ीर आज़म का मजदूरों की तारीखी जदोजहद को खराज तहसीन। अपने बयान में सदर जरदारी ने कहा, मेहनत कशों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए पॉलिसियों के अमल में रियासत का अहम किरदार। उम्मीद है विफाकी सूबाई हुकूमतें मजदूरों के हुकूक के लिए किरदार अदा करेंगी। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मेहनत कश पाकिस्तान की तरक्की के लिए खून पसीना बहाते हैं। मजदूरों के हुकूक से मुतालिक जल्द कौमी लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। मईशत की बहाली के लिए मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करना होगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाई। मजदूरों के हुकूक की पासदारी बहुत जरूरी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का तकरीब से खिताब।
कहा, पीपल्स पार्टी ने लाखों डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया। पार्टी ने हमेशा खुलकर मजदूर का साथ दिया। मैंने कमेटी बनाकर पूरे पाकिस्तान में हजारों लोगों को नौकरियां दिलवाई। पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स की सूरत है। वर्दियां पहनने से मसाइल हल नहीं होते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बातों और टिकटॉक से कुछ नहीं होता। पंजाब पुलिस इलेक्शन में बदतरीन धांधली में आला कार बनी रही। मैं कुछ कहता हूं तो सारे पीछे पड़ जाते हैं। आजाद कश्मीर में अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए एफसी तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली की विफाकी काबीना से मंजूरी लेने की इजाजत दे दी। ज़राए के मुताबिक आजाद कश्मीर में 3 माह के लिए फ्रंटियर कांस्टेबलरी की 6 प्लाटून्स को तैनात किया जाएगा। KFC मीरपुर हमला केस की वजह 9 अफराद बेगुनाह करार। दफा 169 के तहत जेर हिरासत अफराद को रिहा कर लिया गया। SSP मीरपुर कामरान अली के मुताबिक तहकीकात खालिस्तान मेरिट पर हुई। मजीद गिरफ्तारियां की जाएंगी। खलाई तहकीक के मैदान में पाकिस्तान ने अहम संगे मील तय कर लिया। पाकिस्तान चीन की कमरी मिशन चांग E6 का हिस्सा बन गया। पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। मिशन 3 मई को चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। सैटेलाइट iCube कमर की लॉन्च को वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। iCube कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चाइना और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। सैटेलाइट मिशन चांद पर लैंड करके चांद की मिट्टी जमा करेगा। हालिया बारिशों से आजाद कश्मीर की वादी रीलम का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह। रिहायशी मकानात, राब्ता सड़कें, तालीमी इदारों की इमारतें, नदी नालों पर मुअल्लक राब्ता पुल, ज़रई ज़मीनें और फलदार दरख्त तबाह। मरकजी इशारात जगह जगह से बह गई। दोंदियाल से बंद शराय नीलम को महकमा इशारात ने पाक फौज के ताउन से बहाल कर दिया। हरी के इलाके लोट में रोड पर मुअल्लक चट्टान तोड़कर हटाने का काम जारी। पाक फौज के इंजीनियर्स, महकमा शहरात और रेस्क्यू 1112 के एहलकार ऑपरेशन में शरीक। मरी को हाला रोड यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। रेस्क्यू सराय के मुताबिक रोड की बहाली और मुअल्लक चट्टान हटाने का काम आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात, इलाकाई सलामती से मुतल्लिक खतरात से निपटना दोनों ममालिक की तरजीह। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहते हैं। गजा की सूरत-ए-हाल पर बात करते हुए वेदांत पटेल बोले, रफा ऑपरेशन के लिए इसराइल का मंसूबा नहीं देखा। रफा ऑपरेशन पर अमरीका के खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 2 मुवज्जना डाकू हलाक। तीसरा डाकू पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक नाजिमाबाद में डाकू शहरी से लूट मार कर रहे थे। शहरी ने फायरिंग करके 2 डाकुओं को हलाक कर दिया। सचल टाउन में मुवज्जना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक, साथी फरार हो गया। फरार होने वाले डाकू की तलाश जारी। कश्मीर पुलिस के कच्चे में कामयाब कार्रवाई। 2 मख्फी कमसन बच्चे बाजियाब होने वालों में अली शिराज और मोहम्मद सलीम सुलंगी शामिल। 5 रोज कबल दोनों बच्चों को स्कूल जाते हुए डाकू ने अगवा कर लिया था। क्रिकेट सीरीज के टिकट्स की फरोख्त में बेज़ाब्तियां। FIA की PCB की खातून मुलाजिम समेत 2 मुलाजिमीन से तफ्तीश। साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी का FIA पर क्रिकेट बोर्ड के अमले से बदतमीजी का इल्जाम। मोहसिन नकवी से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, PSL में 60 करोड़ के टिकट फरोख्त हुए। महविश पर 80,000 की करप्शन का इल्जाम है। PCB की एक प्रोफेशनल के साथ इस तरह का रवैया काबिल अफसोस है। चेयरमैन PCB मामले की तहकीकात करें और अपने ऑफिशियल्स के साथ इंसाफ करें।